नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए जानते हैं आज 14 दिसंबर के दिन भर की 25 बड़ी और काम की खबरें। घने कोहरे ने नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 जगह मचाया कहर। चक्रसेनपुर फ्लाईओवर पर भिड़ी 3 गाड़ियां, वहीं करीब 1 दर्जन गाड़ियां समाधिपुर फ्लाईओवर पर आपस में टकरा गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हटाई गाड़ियां और राहत की बात है कि किसी की जान नहीं गई। ट्रैफिक अब सामान्य है। फ्लाइट रद्द होने के कारण परेशान यात्रियों के लिए इंडिगो ने दी राहत की खबर। इंडिगो की तरफ से उन यात्रियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड मिलेगा जो 3 से 5 दिसंबर के बीच फंसे थे। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। जनवरी 2026 से इंडिगो यात्रियों से सीधे संपर्क कर रिफंड और मुआवजा देना शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर ने एक ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत और 5 लोग घायल हुए, जिनमें ऑटो चालक भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जुटी है पूरे मामले की जांच में। सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के हुए कार्यक्रम में बिगड़ गया माहौल। इवेंट से नाराज फैंस ने जमकर किया हंगामा। गुस्से में लोगों ने फेंक दी कुर्सियां और बोतलें। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं सवाल। आयोजकों की तरफ से अब हालात संभालने की कोशिश जारी है। फिर से बिगड़ी दिल्ली की हवा। प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ने कर दिया GRAP 3 लागू। इसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगी हैं। कुछ वाहनों की एंट्री पर भी रोक है। प्रशासन का कहना है कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है ये कदम। लोगों से नियमों का पालन करने की गई है अपील। गोवा नाइट क्लब आग हादसे के बाद दिल्ली आबकारी विभाग हो गया अलर्ट। 25 लोगों की हुई थी मौत। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में किसी भी तरह के पटाखों पर लगा दी गई है पूरी तरह रोक। सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। लापरवाही होने पर लाइसेंस सीधे किया जा सकता है रद्द। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। उन्होंने शनिवार को किया नामांकन दाखिल और उनके खिलाफ नहीं उतरा कोई दूसरा उम्मीदवार। पंकज चौधरी ने राजनीति की शुरुआत पार्षद के रूप में की थी और अब केंद्र में मंत्री हैं। उनके नामांकन के प्रस्तावकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। 17वें प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा 14 दिसंबर को होगी। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के 2 गुटों के बीच हुआ खूनी गैंगवार। इस अंधाधुंध फायरिंग की घटना से इलाके में फैल गई दहशत। इस मामले में भारतीय मूल के 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार और 1 आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार कर रही है छापेमारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने का फैसला उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के 20 राज्यों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। राज्यों का कहना है कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में कर्मचारियों की हो सकती है भारी कमी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा की अगुवाई में दायर मुकदमे में H-1B शुल्क को बताया गया गैरकानूनी। राज्यों का तर्क है कि शुल्क बढ़ जाने से विदेशी प्रोफेशनल्स अमेरिका आने से कतराएंगे, जिससे स्कूलों और अस्पतालों में स्टाफ की ओर बढ़ेगी समस्या। गिरती जनसंख्या से परेशान चीन अब गर्भ निरोधक उत्पादों पर लगाने जा रहा है टैक्स। 3 दशकों में पहली बार इन उत्पादों पर वसूला जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। सरकार का मानना है कि इससे बच्चे पैदा करने के लिए और ज्यादा लोग होंगे प्रोत्साहित। पाकिस्तान में ब्रिटिश शो लव आइलैंड जैसे डेटिंग रियलिटी शो लाजवाब इश्क को YouTube ने बैन कर दिया है। शो को लेकर देश में जबरदस्त हुआ था विरोध। रूढ़िवादी और इस्लामी मूल्यों वाले ऐसे शो को लेकर पाकिस्तान में पहले से ही चल रहा था विवाद। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में संस्कृत का पाठ्यक्रम हुआ शुरू। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी LUMS में इस कोर्स में महाभारत और गीता जैसी हिंदू पौराणिक रचनाओं का कराया जाएगा अध्ययन। इमरान खान की हालत को लेकर परिवार ने जताई चिंता। इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क को लिखा खुला संदेश। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान को 22 महीनों से अवैध रूप से अकेले रखा गया है और मिलने नहीं दिया जा रहा उनके बेटों से। पाकिस्तान सरकार कर रही सोशल मीडिया पर पाबंदी की तैयारी। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है नियमों का सख्ती से पालन करें और चेतावनी दी गई है कि अगर नियम नहीं माने गए तो इन प्लेटफॉर्म्स को देश में किया जा सकता है बैन। हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम को झेलना पड़ा विरोध। कब्जा धारकों ने बुलडोजर पर फेंके पत्थर, जिससे उसका शीशा टूट गया। निगम का कहना है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर बनना था हाईटेक शौचालय। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और हालात काबू में किए जा रहे हैं।
अब सिर्फ तमिल तेलुगु तक सीमित नहीं रहा साउथ फिल्मों का क्रेज। हिंदी दर्शक भी दीवाने हैं इनकी दमदार कहानियों के। साल 2025 में कई साउथ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। अखंडा 2 से पहले भी 3 बड़ी साउथ फिल्मों ने धूम मचाई और जबरदस्त कमाई की। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हर दिन भर की खबर सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज बढ़ते हैं। बेंगलुरु में सामने आया है एक दिल दहला देने वाला हादसा। एक व्यापारी अपने 2,50,000 रुपए के पालतू तोते को बचाने के लिए चढ़ा दीवार पर। इसी दौरान स्टील की पाइप में आ गया करंट लगने से व्यापारी की मौके पर ही हो गई मौत। हादसे से इलाके में शोक का माहौल है। महाराष्ट्र के थाने में एक निर्माण पर्यवेक्षक ने 2,23,000 रुपए का किया गबन और पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ दी डकैती की झूठी कहानी। जांच में सारा सच आ गया सामने। पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है। मामला अब हो चुका है पूरी तरह साफ। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमाला मंदिर में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सिर पर इरुमड़ी रखकर भक्त घंटों लाइन में कर रहे थे इंतजार। श्रद्धालुओं से भरा हुआ था मंदिर और आसपास का इलाका। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 33 लाख के इनामी 10 माओवादी लौट आए हैं मुख्यधारा में। इनमें शामिल हैं 6 महिलाएं। माओवादियों ने सौंपे AK-47 और SLR समेत 5 हथियार। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक 11 महीनों में 1,514 माओवादी कर चुके हैं सरेंडर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तय समय तक नहीं भरा SIR फॉर्म। ममता बनर्जी ने खुद की इसकी पुष्टि। उन्होंने पहले ही कहा था कि जब तक राज्य के सभी लोग SIR फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक वे भी नहीं भरेंगी अपना फॉर्म। सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है पहला फुट ओवरब्रिज। इससे बेहतर होंगी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा। स्टेशन पर विकास कार्य तेजी से जारी है। नया फुट ओवरब्रिज शुरू होने के बाद स्टेशन पर भीड़ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान ने ओमान में 60 लाख लीटर डीजल से भरे एक टैंकर को किया जब्त। जहाज पर मौजूद थे भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के 18 क्रू मेंबर। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के पास टैंकर जब्त करने के 2 दिन बाद हुई यह कार्रवाई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी को मार दी गई गोली। वह गंभीर रूप से घायल हैं। हादी इनकलाब मंच के प्रवक्ता और निर्दलीय उम्मीदवार हैं। रिक्शे से जाते समय बाइक सवार हमलावर ने उन पर कर दी फायरिंग।